अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। फैसल कुरैशी एक जाली और 2 नंबर कैंपेन का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं, इस इशू के ऊपर बात भी नहीं करना चाह रहे, और उनके हवाले से जो कंट्रोवर्सीज बनाई गई हैं उसके ऊपर भी अब बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त है, बहुत ज्यादा इमोशनल है कि असल में वो बात क्या करना चाह रहे थे और उनके साथ किया क्या गया है। आज मैंने फैसल कुरैशी का अपने इदारे सियासत डॉट पीके के लिए बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया, 25 से 26 मिनट का। लेकिन उस इंटरव्यू में जो अहम तरीन बातें उन्होंने की हैं वो मैं आपको 3 से 4 मिनट में बता देता हूं। बुनियादी तौर पर फैसल कुरैशी को जब मैंने अप्रोच किया तो उनका यह कहना था कि यार इस इशू के ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा, चूंकि इस इशू ने मुझे बड़ा दुख पहुंचाया है और मुझे और मेरी फैमिली इस इशू की वजह से टारगेट हुई है, लिहाजा मैं अवॉइड कर रहा हूं। बहरहाल मैंने इंसिस्ट किया और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के दौरान भी फैसल कुरैशी जज्बाती हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, और उन्होंने बताया कि मुझे जब मेरा शो जारी था तो शो के दरमियान एक फाइल दिखाई गई जो मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूं, और उस फाइल के अंदर सोशल मीडिया की वो तमाम तर तस्वीर मौजूद हैं, और ऐसी तस्वीरें जहां पर लोग नंगे खड़े हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की या मुसलमानों की जो मुकद्दस हस्तियां हैं, मुकद्दस हमारी किताबें हैं, मुकद्दस औराक हैं, वो अपने जिस्म के ऊपर लिख रखे हैं। यानी बड़ी खौफनाक किस्म की, एक टेरिबली डिस्टर्बिंग किस्म की तस्वीरें हैं, और वो बाकायदा से पेजेस पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे जब ये तस्वीरें और ये सारी चीजें दिखाई गई और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी दिखाया गया कि इस चीज को रोकें, इस चीज को पाकिस्तान में रोकना होगा, तो कहते हैं वो देखने के बाद मैं कांपना शुरू हो गया, मेरी टांगें कांप उठी, और मैं अंदर कमरे में चला गया जहां पर मैं रोना शुरू हो गया, मेरी चीखें निकलना शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सारे अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहे थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसमें से कुछ एक अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर के थे, लेकिन ज्यादातर अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर से, यानी फेसबुक के, ट्विटर के, यूट्यूब के, पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहे थे। उसके बाद उनका यह कहना है कि जो लोग ये अकाउंट्स चला रहे हैं ये यंग बच्चे हैं, यानी नौजवान लड़के हैं जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, यानी अपने जिस्म के हिस्सों के ऊपर नाजेबा, यानी बहुत अजीबो गरीब किस्म के उन्होंने ये एक काम किया है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो बच्चे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, या तो ये ब्लैकमेल होते हैं, और या तो फिर ये इंटरनेशनली फंडिंग आती है, पैसे लेते हैं, और उसके बाद मुकद्दस औराक, मुकद्दस किताबें और मुकद्दस शख्सियात के साथ इस तरह की गुस्ताखी ये करते हैं, और उसे सोशल मीडिया के जरिए फैलाकर इस चीज को नॉर्मलाइज करने की बुनियादी तौर पर कोशिश करते हैं। उसके बाद फैसल कुरैशी ने कहा कि जब मैंने ये बात की तो उस वक्त मैं चूंकि जज्बाती था, तो मैंने जज्बात में आकर बात की कि इन सब की शिनाख्त जाहिर करें, लोगों को इनके चेहरे दिखाएं, ये किसी का पड़ोसी होगा, ये किसी दुकान पर जाता होगा, ये दही लेता होगा, ये शॉपिंग करने जाता होगा, लोग इसे पहचाने, लोग इसकी सरजनिश करें और इसे रोकें इस काम से। तो कहते हैं वहां पर जो उलमा कराम बैठे हुए थे उन्होंने उधर ही मुझे शट अप कॉल दी। शट अप कॉल 2 दफा वर्ड उन्होंने बाकायदे से इस्तेमाल किया है कि उलमा कराम ने मुझे शट अप कॉल दी कि इनकी अगर हम शिनाख्त जाहिर कर देंगे तो इनकी जानों को खतरा हो जाएगा, और उसके बाद लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो तस्वीरें हैं, वो जो पूरी फाइल मौजूद है, वो इस कदर खौफनाक है कि वो अगर पाकिस्तान में इस तरह से शाया हो जाए तो ये आग लग जाए इस मुल्क में, जिस तरह के लोगों के जज्बात हैं और होने भी चाहिए। तो फैसल कुरैशी कहते हैं मैं चूंकि बेगैरत नहीं था तो मैं जज्बाती हो गया, और मैंने जज्बात में आकर काजी शिनाख्त जाहिर होनी चाहिए, ये लोग क्यों छुपाकर आप लोगों ने रखे हुए हैं, इन्हें सामने रखें। तो कहते हैं उलमा कराम ने मुझे समझाया और मुझे प्रोग्राम के दौरान भी शट अप कॉल दी, और मैं ये कहता हूं कि उनकी शिनाख्त अब ना जाहिर करें। लेकिन उसके बाद मेरे उस क्लिप को काटकर वायरल किया गया, और जब वो क्लिप वायरल होता है तो मेरी बीवी के ऊपर अटैक किया गया, मेरी बीवी को टारगेट किया गया, और मुझे टारगेट किया गया, यानी हमारी सारी फैमिली को टारगेट किया गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस चीज की वजह से, इस कंट्रोवर्सी की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ शदीद तरीन डिस्टर्ब हुई है। ये फैसल कुरैशी कोई आम बंदा नहीं है, पाकिस्तान की टॉप की सेलिब्रिटी है, वन ऑफ अ ब्रिलियंट जेंटलमैन वी हैव, एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, और उनके साथ ये कर दिया गया है एक सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए, एक सोशल मीडिया टारगेटिंग के जरिए, एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए, और ये बाकायदा से लॉबीज और कुछ पेजेस हैं जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं जिन्होंने फैसल कुरैशी को इस तरह से टारगेट किया है। इन्हें मसला क्या था टारगेट करने वालों को? या तो उन्होंने प्रोग्राम नहीं देखा था, फैसल कुरैशी के मुताबिक उन्होंने प्रोग्राम नहीं देखा, या उन्होंने क्लिप को डिटेल में समझा नहीं। असल में मसला कुछ और था। मसला यह है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेजेस उन लोगों के सहूलतकार हैं जो मजहब के खिलाफ गुस्ताखी या बातचीत करते हैं। जब ये सहूलतकारी करते हैं तो उसके इव्ज ज़ाहिर कोई ना कोई मुराद लेते हैं, और ये बदकिस्मती से इस कदर बेगैरती है कि उसके बाद उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। बहरहाल उनका यह कहना था कि पैमरा की जानिब से उन्हें कोई नोटिस नहीं रिसीव हुआ, पैमरा की जानिब से उन्हें कोई कॉल नहीं आई, चूंकि उन्होंने कोई बात गलत की ही नहीं थी, इस वजह से
किसी भी तरह का उन्हें रियासती इदारों की जानिब से टारगेट नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन हुई है उस पर वो शदीद तरीन दुखी भी थे और जज्बाती भी हुए, और ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई, आंखें उनकी सूजी हुई थी। जाहिर है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर उन्हें टारगेट किया गया है, जो कि शेमफुल है इस मुल्क में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।